पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि कोई तो बात जरूर है। माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महादेव जी कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। देखिए उनकी नाराजगी का कारण थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, पर महादेव जी आए दिन पार्वती जी को नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। जब भगवान, आप कई श्लोक के दोहे सुनते हैं जिसमें भगवान कहते हैं ना कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तजी भाव ना आना, कि ये सारे जो उमा नाम से भगवान बार बार बताते रहते हैं, ये सब भगवान जब कथाएं सुनाते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब इतनी कथाएं मुझे सुनाई है, इतनी बातें मुझे बताई है, तो ये क्यों नहीं। इसका मतलब सच में ये कोई बहुत गोपनीय कथा है जो हर किसी को नहीं सुनाई जाती, जो बहुत खास है उनको सुनाई जाती है। तो माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। अब महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। और वो नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, पूरी बातें की। महादेव जी कहते हैं ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। महादेव जी कहते नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। पार्वती माता कहती वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी ने कहा कि ये बहुत गोपनीय कथा है। और गोपनीय का अर्थ देखिए, महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सारे रिश्ते माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है। हाँ, अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो महादेव जी कहते ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुनाया, मान लो आप किसी को ऐसे ही बताते हुए जा रहे, किसी को अपने प्रेम से सुना दिया, क्योंकि आप कईयों से बात करते हो, इसीलिए ये कथा नहीं सुनाई अभी तक। माता कहती है मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है। तो कैलाश पर्वत के ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। महादेव जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उससे नीचे माता बैठी है, क्योंकि महादेव जी इस वक्त कथा सुना रहे हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी कहते हैं कि माता एक प्रार्थना या एक सूचना, क्योंकि ये कथा, इसमें ज्ञान भी बहुत है, और इस कथा को जो सुनते हैं उनकी परीक्षा निद्रा रानी लेती है। कौन? निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में ले ले। ठीक है। और यहां पर महादेव जी एक और सुझाव देते हैं, क्योंकि महादेव जी खुद बड़े भक्त हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि कथा करते करते वो नेत्र बंद कर लेते थे, और नेत्र बंद करके वो कथा सुनाए जा रहे, उनको किसी और से लेना देना, वो भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या पता मैं नेत्र बंद कर लूं, मेरा ध्यान आप पे पड़े ही ना और आप सो जाओ। तो एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बीच बीच में कहते रहिएगा स्वामी, 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 यानी हुंकारा। ये माताओं को ज्यादा पता होगा, क्योंकि जो व्रत इत्यादि करते हैं, कहानियां सुनाते हैं ना, तो जो सामने बैठा है वो इसीलिए है कि अभी तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, पहले बड़ी बड़ी कथाएं धीरे धीरे होती थी, लंबी लंबी, और कई लोग सामने बैठते थे, तो सोने का डर रहता है, लंबी कथाएं हैं तो उनको हुंकारा, वरना तो ये महादेव जी ने शुरू किया है।
माता ने कहा ठीक है। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई, एक एक पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली की बहुत महिमा है, खास करके कथाओं में और कीर्तनों में। स्वास्थ्य के लिए तो देखिए आपको पता ही रहता है कि स्वास्थ्य के लिए ताली कितनी जरूरी है। स्वामी रामदेव बाबा आपको बताते ही रहते हैं कि तालियां स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, पर सत्संग के लिए भी बहुत अच्छी है। दोनों तरफा ये आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है और जब आप सत्संग में आए तो उसका भी ध्यान रखती है। कैसे? जब आप सत्संग में आते हैं तो एक तरीके से ये जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। 3-4 घंटे व्यक्ति भगवान के साथ बैठा है, पूर्ण रूप से भगवान में खोया हुआ है। इस वक्त उसको दुनियादारी की बातें याद नहीं आ रही, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, और उसने क्या कहा, इसने कहा, ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, वो उसको कुछ याद नहीं आता। उतनी देर वो सिर्फ भगवान की बातों में लीन रहता है। लेकिन कई बार आप जब भगवान में जुड़े तो इतनी जल्दी थोड़ी जुड़ जाएंगे, बीच में दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें कई हो सकती है। तो पहली दिक्कत तो होती है आपका अहंकार। जिसके अंदर अहंकार होता है वो जल्दी से ताली नहीं बजाता। आप ध्यान रखिएगा, कई बार आप देखेंगे कई बहुत बड़े बड़े लोग आते आके बैठते हैं तो जल्दी से ताली नहीं बजाते। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने ताली बजाने में उसको हंसाने के लिए शर्म नहीं आती, इन कीर्तन कथा में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कई है जिनको आप थोड़ा ज्यादा ही फोर्स कर दो कि भाई ताली बजाना, कि ताली बजाता, तो उनका एक अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे? बजाओ नहीं बजाओ एक बराबर है। ऐसा क्यों? अहंकार। भगवान में लीन तब तक नहीं हो सकते जब तक अहंकार खत्म नहीं हो। तो ताली वही बजाता है जो यहां पर अपना अहंकार बाहर छोड़कर आता है। लोग कहते हैं ना कि यहां दीन बन जाओ। जो व्यक्ति यहां दीन बन गया भगवान उसको सेठ बना देंगे, उसको बड़ा कर देंगे। लेकिन जो यहां बड़ा बनने की कोशिश करता है कि हम बड़े हैं, तो सबसे बड़ा तो ये है, अभी इससे बड़ा कौन हो सकता है। तो जो यहां भी बड़ा बनने की कोशिश करता है फिर वो कहीं बड़ा नहीं रह जाता।